इमेजिन कीजिए, आप रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, जिम भी कभी कभी कर लेते हैं, कोई ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, आपको इसका पता भी नहीं चल पा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी डिजीज़ की जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग अफेक्ट हो रहे हैं। और बहुत से लोगों को तो तब पता चलता है जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा आता है ग्रेड 1 फैटी लिवर। उसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन, डॉक्टर क्या मेरा लिवर खराब हो गया है? आज की वीडियो में हम जानेंगे फैटी लिवर होता क्या है, ये डेंजरस कब बनता है, कैसे ठीक हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे इससे कम्प्लीटली प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेडिवर्स बाय विवेक। हम यहाँ मेडिकल साइंस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि हर इंसान अपनी हेल्थ को बेटर समझ सके। अगर आप हेल्थ अवेयरनेस और मेडिकल एजुकेशन पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं लिवर होता क्या है। लिवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। इसका वेट लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। ये हमारे राइट साइड में रिब्स के नीचे होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, लिवर सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, बल्कि बॉडी की एक केमिकल फैक्ट्री है। ये कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, जैसे ब्लड को क्लीन करना, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, डाइजेशन के लिए बाइल बनाना, एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना, वाइटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करना, प्रोटीन बनाना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। और इसी वजह से लिवर हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैटी लिवर होता क्या है? नॉर्मली लिवर में बहुत कम फैट होता है, लेकिन जब लिवर के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा होने लग जाए और ये फैट लिवर के वेट का लगभग 5% या उससे ज़्यादा हो जाए, तब इस कंडीशन को फैटी लिवर डिजीज़ कहा जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ आपको कि जैसे आपकी किचन में एक स्पंज है, अगर उस स्पंज के अंदर ऑयल भर दिया जाए तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जब लिवर के अंदर फैट भरने लग जाता है तो धीरे धीरे उसका जो वर्किंग है वो कम होने लग जाता है। सबसे डेंजरस बात क्या है इसमें, शुरू के इस डिजीज़ में अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसीलिए इस डिजीज़ को साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैटी लिवर होता क्यों है? सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब हम अपनी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं, स्पेशली शुगरी ड्रिंक्स, स्वीट्स, जंक फूड और अनहेल्दी फैट्स, और उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के रूप में स्टोर होने लगती है। ये फैट सिर्फ पेट या कमर के आसपास ही नहीं, बल्कि लिवर के अंदर भी जमा हो सकता है। जब ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है तो फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनमें फैटी लिवर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको अपन पॉइंट वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट है ओबेसिटी और बेली फैट। अगर आपका वेट ज़्यादा है या पेट के आसपास फैट जमा है तो रिस्क बढ़ सकती है। सेकेंड है अनहेल्दी डाइट। रोज़ रोज़ जंक फूड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइड स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, शुगरी ड्रिंक्स और एक्सेसिव स्वीट्स लिवर में फैट बढ़ा सकते हैं। थर्ड वन इज़ फिजिकल एक्टिविटी की कमी। अगर पूरा दिन चेयर पर बैठकर आप वर्क करते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते तो बॉडी कैलोरीज कम बर्न करती है। इससे लिवर में फैट जमा होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों में फैटी लिवर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स। ब्लड में अनहेल्दी फैट्स का लेवल बढ़ने पर लिवर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स चलती आ रही है तो हो सकता है आपके भी वो हो जाए। ये जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अल्कोहल। रेगुलर और एक्सेसिव अल्कोहल लिवर को डैमेज कर सकता है और इससे अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिसीज बन सकता है। इसके बाद अपन देखें कुछ मेडिसिन्स, मतलब कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो लिवर को अफेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए कभी भी अपनी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से बंद और शुरू नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक कुछ ज़रूरी बातें बताऊं, जैसे हर पतला इंसान है
वो ये नहीं है कि उसका जो पतला है, जैसे मोटा इंसान है पतला इंसान है, तो पतला इंसान है तो उसके हेल्दी लिवर हो, कोई मोटा इंसान है ओवरवेट है उसके फैटी लिवर हो। ये अगर अपन देखें कि बॉडी की शेप देख के बताएं कि मोटा है तो फैटी लिवर है या पतला है तो नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब अगर अपन बात करें फैटी लिवर के ग्रेड्स के बारे में, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अक्सर लिखा होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर, लेकिन इसका मतलब क्या होता है तो यही अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेड 1 फैटी लिवर की। ये सबसे अर्ली स्टेज होती है। इसमें लिवर में थोड़ी मात्रा में फैट जमा होता है, मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ फैट। अगर इसी स्टेज पर लाइफस्टाइल इंप्रूव कर दिया जाए तो कई लोगों में लिवर की कंडीशन काफ़ी हद तक सुधर जाती है। इसके बाद देखें अपन ग्रेड 2 फैटी लिवर। इस स्टेज में ग्रेड 1 की बजाय थोड़ा ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। कुछ लोगों को हैवीनेस, थकान या डिस्कम्फर्टेड महसूस हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों में फिर भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट ग्रेड 3 फैटी लिवर। इसमें लिवर में फैट बहुत ज़्यादा या काफ़ी हद तक जमा हो जाता है। ये सीरियस हो सकता है, और अगर इन्फ्लामेशन है तो डैमेज है तो आगे चलकर लिवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस का रिस्क बढ़ सकता है। हर ग्रेड 3 पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशंस हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर की रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि क्या ग्रेड 1 फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है, ये सबसे कॉमन सवाल है। जवाब है बहुत से केसेस में अगर अर्ली स्टेज हो और कॉज लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो तो हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट मैनेजमेंट से लिवर में जमा फैट को अपन कम कर सकते हैं। लेकिन हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए सिर्फ इंटरनेट के भरोसे ट्रीटमेंट शुरू मत कीजिए। डॉक्टर की सलाह और ज़रूरी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे डेंजरस बात दोस्तों, फैटी लिवर की सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि लिवर में फैट जमा हो रहा है। सबसे डेंजरस बात यह है कि शुरू के कई सालों तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं। जी हाँ, कई लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और अचानक किसी रूटीन हेल्थ चेकअप या अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आपको फैटी लिवर है। इसी वजह से फैटी लिवर को साइलेंट डिजीज़ कहते हैं। जब फैटी लिवर बढ़ने लगता है तब कुछ लोगों में ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो कि कॉमन है, जैसे हमेशा थकान या वीकनेस फील होना, राइट साइड अपर एब्डोमेन में हैवीनेस या हल्का सा पेन होना, पेट फूला हुआ होना, एनर्जी कम फील होना, बिना वजह वीकनेस होना। लेकिन याद रखिए, ये सिम्टम्स सिर्फ फैटी लिवर के ही नहीं होते, कई दूसरी डिजीज़ में भी ये हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है। अगर अपन बात करें कि फैटी लिवर का डायग्नोसिस कैसे होता है, तो दोस्तों अगर डॉक्टर को फैटी लिवर का डाउट होता है तो वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट लिवर की फंक्शनिंग के बारे में जानकारी देता है। इसमें कुछ एंजाइम्स जैसे ALT और AST देखे जा सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्मल LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि फैटी लिवर नहीं है, और सिर्फ एंजाइम्स बढ़ने का मतलब भी हमेशा फैटी लिवर नहीं होता। डॉक्टर पूरी क्लिनिकल पिक्चर्स देखकर ही डायग्नोसिस करते हैं। अब वो क्लिनिकल पिक्चर्स कैसे शो होती हैं, उसके लिए डॉक्टर करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। ये सबसे कॉमनली किया जाने वाला टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर को पता चल जाता है कि लिवर में फैट जमा है या नहीं। इसी रिपोर्ट में अक्सर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 लिखा होता है। नेक्स्ट है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन एक स्पेशल स्कैन है जो लिवर की स्टिफनेस और फाइब्रोसिस का असेसमेंट करने में मदद करता है। हर पेशेंट को इसकी ज़रूरत होती है। डॉक्टर सिम्टम्स और रिपोर्ट्स के हिसाब कुछ सिचुएशंस में डॉक्टर शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, हेपेटाइटिस टेस्ट या दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी एडवाइस कर सकते हैं ताकि लिवर डिजीज़ का असली कारण समझा जा सके। अगर हमने इसको सबको इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या फैटी लिवर डेंजरस है? अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो क्या ये डेंजरस है? जवाब है, हर फैटी लिवर डेंजरस नहीं होता, लेकिन अगर लाइफस्टाइल इंप्रूव ना किया जाए और डिजीज़ बढ़ती रहे तो कुछ लोगों में लिवर इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकती है। आगे चलकर फाइब्रोसिस यानी लिवर में स्कार टिश्यू बन सकता है और
सीवियर केसेस में सिरोसिस का भी रिस्क बढ़ सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स हो, जैसे आँखों या स्किन का पीला होना, ये जॉन्डिस में होता है, पेट में बहुत ज़्यादा सूजन होना, खून की उल्टी या ब्लैक स्टूल्स, कन्फ्यूज़न या बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत सीवियर एब्डोमेन पेन, रैपिडली रोजनिंग हेल्थ, ये सिम्टम्स सीरियस लिवर प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकते हैं और इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर ने बोला है कि मुझे फैटी लिवर है, अब मुझे क्या करना है? क्या सिर्फ मेडिसिन से फैटी लिवर ठीक हो जाएगा या लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा? आइए समझते हैं फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए। सबसे पहला रूल, क्रैश डाइटिंग मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि 10-15 दिन भूखे रहने से लिवर साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन रिच फूड्स, दाल, राजमा, चना, पनीर लिमिटेड क्वांटिटी में हो, सोयाबीन, tofu, eggs if you eat them, fish and lean chicken for non-vegetarians। प्रोटीन मसल्स को सपोर्ट करता है और वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। फाइबर रिच फूड्स, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड, ओट्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट, फ्रूट्स। फाइबर डाइजेशन और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। हेल्दी फैट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ऑलिव ऑयल। हाइड्रेशन, रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पीजिए अगर आपके डॉक्टर ने किसी और वजह से फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन ना बताया हो। क्या चीज़ हम अवॉइड करें? अगर फैटी लिवर है तो हमें शुगरी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूस विद एडेड शुगर, केक्स, पेस्ट्रीज, एक्सेस स्वीट्स, डीप फ्राइड फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड मीट, एक्सेस अल्कोहल। रिमेंबर, कोई भी एक फूड फैटी लिवर का कॉज या क्योर नहीं होता है। ओवरऑल ईटिंग पैटर्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, रिसर्च बताती है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लिवर हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, अपन कोई भी गेम खेल सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो धीरे धीरे शुरुआत कीजिए और अपनी हेल्थ के हिसाब से डॉक्टर या फिटनेस प्रोफेशनल की सलाह लीजिए। क्या फैटी लिवर की मेडिसिन्स होती हैं? दोस्तों, इंटरनेट पर आपको बहुत सी मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे जो क्लेम करते हैं कि वो फैटी लिवर को तुरंत ठीक कर देंगे। लेकिन सच क्या है? हर पेशेंट के लिए एक ही मेडिसिन काम करे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए डिसीजन लिवर की कंडीशन, टेस्ट और अंडरलाइंग कॉजेज पर डिपेंड करता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन्स या सप्लीमेंट्स लेना सही नहीं है। फैटी लिवर से बचने के लिए ये सिंपल हैबिट्स अपना सकते हैं आप। हेल्दी बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वेट मेंटेन करें, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, अल्कोहल का मिसयूज़ अवॉइड करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहें। याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। दोस्तों, इंटरनेट पर फैटी लिवर को लेकर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी फैले हुए हैं। आइए अपन उनको देखते हैं। ऐसा भी कहते हैं लोग कि फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने वालों को होता है। नहीं, आजकल बहुत से लोग जो कभी अल्कोहल नहीं पीते उनमें भी फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। ओबेसिटी, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनहेल्दी डाइट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल में मेजर रीज़न है कि फैटी लिवर हो जाए। दूसरा मिथ ये भी है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर मतलब मेरा लिवर ख़राब हो गया है। नहीं, ग्रेड 1 अर्ली स्टेज होती है। कई लोगों में हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ लिवर में जमा फैट कम हो सकता है, लेकिन हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना ज़रूरी है। अगला एक और मिथ है कि एक स्पेशल मेडिसिन या सिरप फैटी लिवर को 7 दिन में ठीक कर देता है। ऐसा कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। अगर कोई प्रोडक्ट 100% क्योर का प्रॉमिस करे तो उस क्लेम को बहुत केयरफुली एवेलुएट कीजिए। ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन और डॉक्टर के असेसमेंट पर डिपेंड करता है। अगला ये भी है कि लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स सब कुछ ठीक कर देते हैं। साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से कोई डिटॉक्स ड्रिंक हर किसी के लिए प्रूवन क्योर नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल और डॉक्टर की एडवाइस सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या फैटी लिवर में पेन होता है?
कई लोगों को कोई पेन नहीं होता, कुछ लोग राइट अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस महसूस कर सकते हैं। क्या ग्रेड 1 फैटी लिवर डेंजरस है? अर्ली स्टेज होने की वजह से कई केसेस में लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन रेगुलर फॉलोअप और डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। क्या जिम कर सकते हैं? आंसर है, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है और आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो रेगुलर एक्सरसाइज लिवर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। क्या कॉफ़ी पी सकते हैं? आंसर है, कुछ रिसर्च में मॉडरेट कॉफ़ी इंटेक और लिवर हेल्थ के बीच संबंध देखा गया है, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कितने टाइम में फैटी लिवर ठीक होता है? आंसर है, ये हर पेशेंट में अलग अलग होता है। रिकवरी लाइफस्टाइल, बॉडी वेट, डायबिटीज़ कंट्रोल और लिवर की कंडीशन पर डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आपकी रिपोर्ट में फैटी लिवर लिखा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे इग्नोर भी मत कीजिए। सबसे पहला स्टेप है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, रोज़ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपना वेट और ब्लड शुगर कंट्रोल में रखिए और रेगुलर फॉलोअप करवाते रहिए। याद रखिए, आज की छोटी सी हेल्दी हैबिट कल आपके लिवर को बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फैटी लिवर के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप अगला हेल्थ टॉपिक किस पर देखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेडिवर्स बाय विवेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलूँगा आपसे एक और एविडेंस बेस्ड हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। जय हिंद।